आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पर। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक। अपने साइकोलॉजी के पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा शेष अवस्था के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा। तो अपना अगला टॉपिक रहने वाला है किशोरावस्था। अपने किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? एडोलसेंस, किशोरावस्था। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 12 से 18 वर्ष। क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। तो देखिए, यह शब्द क्या है? लैटिन भाषा एडोलसेंस शब्द क्या है? लैटिन भाषा एडो, जिसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या अर्थ है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले होल। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है जिसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ये इनकी सबसे फेमस पुस्तक है। और इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत 1904 में एक सिद्धांत दिया जिसे क्या बोलते हैं? त्वरित विकास का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? त्वरित विकास का सिद्धांत। अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि इनको क्या बोलते हैं? किशोर मनोविज्ञान के पिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किशोर मनोविज्ञान के पिता भी इनको बोला जाता है। यह क्वेश्चन आया था 2013 के अंतर्गत रीट में। ठीक है। और अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो टाइम पीरियड है इसका वो क्या है। ठीक है। अब अपने आगे बात करेंगे इनकी उपनाम, इस अवस्था के उपनाम के बारे में। तो अब आगे देखिए, उपनाम, इस अवस्था के उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या हैं? किशोरावस्था के उपनाम के अंतर्गत इसको क्या बोला जाता है? उलझन की अवस्था। क्या बोलते हैं? उलझन की अवस्था। ठीक है। और सेकंड नंबर पर अपनी बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? दुखी अवस्था। और थर्ड नंबर पर अपनी बात करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन एज। और इसको बसंत ऋतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु भी बोला जाता है। अब अपने आगे बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। और इसे करेंगे कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो देखिए साथियों, पहले जो अपने साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या परिभाषाएं दी किशोरावस्था के बारे में? स्टैनले होल ने 2 कथनों के माध्यम से बताया। कितने कथन? 2 कथन। इनके 2 कथन कौन कौन से हैं? फर्स्ट कथन है कि इन्होंने बताया कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था के बारे में क्या बताया स्टैनले होल ने? कि किशोरावस्था क्या है? प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 2011 में, 2014 में और 2016 में किस में आया था? सेकंड ग्रेड में।
तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो अब अपने सेकंड की बात करें तो इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था के अंतर्गत क्या है, अपना सामाजिक विकास, मानसिक विकास क्या है कि तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से या अचानक होता है, इन्होंने यह बताया। अब अपने आगे बात करेंगे कि किलपेट्रिक महोदय ने किशोरावस्था के बारे में क्या बताया है। और स्टैनली हॉल को क्या बोला जाता है, बाल मनोविज्ञान के जनक भी बोला जाता है। ये क्या थे, अमेरिका के। अब देखिए सेकंड नंबर पर बात करें किलपेट्रिक महोदय। किलपेट्रिक ने क्या बताया, किलपेट्रिक कहाँ के थे, अमेरिका के। ये अमेरिका निवासी थे और इनको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट मेथड के जनक। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट मेथड के जनक इन्हें माना जाता है। तो किलपेट्रिक ने क्या बताया कि किलपेट्रिक महोदय के अनुसार किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपेट्रिक महोदय के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। अब अपने देखिए, अब अपनी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि उपनाम से क्वेश्चन आ सकता है और इनकी परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है। और किशोरावस्था का टाइम पीरियड जो है वो भी ध्यान में रखना है अपने को, क्या है, 12 से 18 वर्ष, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब अपने आगे बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में, इनकी विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत क्या है, अब अपने बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं में तीव्र विकास और वृद्धि। तीव्र विकास और वृद्धि देखने को मिलती है। बालकों के अंतर्गत क्या होता है, किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। और यौन जो क्रियाएं हैं वो क्या रहती है, सक्रिय रहती है। क्या रहती है, सक्रिय। और इसके अंतर्गत क्या है, यह संवेगों का तीव्र विकास होता है। क्या होता है, संवेगों का तीव्र विकास होता है। और जो मानसिक विकास है वह भी तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। तो अब अपने इसी प्रकार साइकोलॉजी के टॉपिक पढ़ते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो अपने अभी टॉपिक पढ़ा है किशोरावस्था, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।